कि UHS में BS नर्सिंग के नए नसाब कंपास के इजरा की तकरीब। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नसीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वुज़रा ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नए करिकुलम को UHS की वेबसाइट पर लाइव किया। वज़ीर सेहत का नया नर्सिंग करिकुलम तैयार करने वाली टीम को 2 माह की तनख्वाह बतौर एहसासिया देने का ऐलान किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में जुमा के रोज जो है वो आज नर्सिंग के 4 साला BS प्रोग्राम के लिए नए जामिया और खातों पर मुबनी निसाब कंपास के इजरा की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें दोनों सूबाई वज़रा ने सेहत नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, माहिरीन तालीम और दीगर मुतल्लिका काम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक और वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नसाब को बाकायदा तौर पर UHS की वेबसाइट पर लाइव किया। तकरीब में UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, वाइस चांसलर प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर ज़ोहरा खानम, रजिस्ट्रार किरण फातिमा, सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर ज़ाहद परवेज, इसी तरह डायरेक्टर नर्सिंग पंजाब कौसर परवीन, प्रोफेसर समीना कौसर, प्रोफेसर सुमेरा एहसान और दीगर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। ख्वाजा इमरान जी ने अपने खिताब में कहा कि नर्सेज हमारी फ्रंट लाइन हीरोज हैं और कंपास निसाब वक्त की अहम ज़रूरत है। नया निसाब 200 से ज़ायद क्लिनिकल महारतों, हंगामी तबी तरबियत और कल्चरल कम्युनिटी के जैसे जदीद अनासर पर मुश्तमिल है, जो नर्सिंग तलबा को आलमी मेयार का प्रोफेशनल बनाएगा। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि निसाब तैयार करने वाली टीम को 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जाएगी। और ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौके पर कहा कि कंपास सिर्फ एक निसाब नहीं बल्कि एक नया विजन है और तालीम के जरिए नर्सिंग को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि 3000 नर्सेज भर्ती कर चुके हैं, जबकि सरकारी नर्सेज कॉलेज में शाम की क्लासेस के जरिए 1400 सीटों का इजाफा भी किया गया है। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी वीमेन विंग पंजाब की फाइनेंस सेक्रेटरी से मुलाकात। तालीम, खवातीन के किरदार और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। बेगम नासिरा शौकत ने सदर ममलकत को मुख्तलिफ उमूर से आगाह किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के घर लाहौर में पीपल्स पार्टी वुमेन विंग पंजाब की फाइनेंस सेक्रेटरी बेगम राना शौकत, नासिरा शौकत और डॉक्टर ज़करिया ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद भी मौजूद थे। मुलाकात में माशरती कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। बेगम राना, नासिरा शौकत और डॉक्टर ज़करिया ने सदर ममलकत को मुख्तलिफ उमूर से आगाह किया, जबकि सदर ममलकत पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों का किरदार मरकजी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत मुआशरा होता है जो अपने इक़्तिदार, तलीम और समाजी खिदमत को फ़रोग़ देता है। उनका कहना था कि हमें इज्तिमाई शौर बामी एहतराम के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हर फर्द का किरदार कौमी तमीर में अहम है और हमें मिलकर एक खुशहाल, पुरअमन, मजबूत पाकिस्तान बनाना है। जी मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम कदरे बेहतर, हवा चलने से दर्जा हरारत में मामूली कमी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में चक्कर चलने का इम्कान। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर लाहौर में आज दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। जो गर्मी महसूस की गई वो तकरीबन 39 से 40 डिग्री तक महसूस की गई है। गर्मी की जो तपिश थी, महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासब 32% है। बारिश और आंधी का आज इम्कान था, लेकिन वो कुछ हवाएं ऐसी जनूबी पंजाब के कुछ फ़िज़ाई मुकाम में मौजूद थी कि उनकी वजह से लाहौर से ये प्रेशर कम हुआ है। और कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान मुतवक्का तौर पे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल रात या कल शाम के अंदर लाहौर में एक गर्द आलूद हवा चल सकती है, आंधी चल सकती है। और उसके साथ कुछ साइडों पर जो इलाके जनूबी पंजाब समेत लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद साइड और कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, साहिवाल, मुल्तान साइड पे कहा जा रहा है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। उससे ये कि जो दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला गया था पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का, उसकी शिद्दत में कमी वाक़या होगी और मज़ीद उनसे 1-2 दिन बेहतर गुजरेंगे।
डॉक्टर का ये कहना है कि अगर आपने दिन के औकात में निकलना है तो काला चश्मा इस्तेमाल किया जाए ताकि आंखों को बचाया जा सके, साथ ढांप के रखना चाहिए ताकि जो हीट स्ट्रोक हो रहा है उससे बचा जा सके। और डायरिया ख़ास तौर पे ज़्यादा आजकल बच्चों में फैल रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बच्चों को भी धूप से एक परहेज़ करने का कहा गया है और स्पेशली तौर पे जो दिल और फेफड़ों के पेशेंट हैं उनके लिए भी यही हिदायत जारी की गई है। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। रात 8 बजे यहाँ पर मैदान लगेगा। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नफसियाती बढ़ती ज़रूर हासिल होगी क्योंकि पहला मैच जीतकर उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त देकर 1-0 की बढ़तरी हासिल की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच होगा। इससे कबल परसों 28 मई को यहाँ पर पहला मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मोराल आज बुलंद होंगे, हौसले बुलंद होंगे क्योंकि पहला मैच शानदार तरीके से जीत चुके हैं। आज के मैच की बात की जाए तो कप्तान सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करेंगे। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम होगी उन्होंने भी भरपूर तैयारी की है। कल दोनों टीमों ने आराम को तरजीह दी है, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। आज डायरेक्ट यहाँ पर मैच खेला जाएगा। रात 8 बजे दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी और तीसरा और आखिरी T20 मैच 1 जून इतवार को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। इससे कबल ये 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ थी, लेकिन इसको कम करके 3 मैचेस की सीरीज़ की गई थी और अब 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका है, दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। शौकीन क्रिकेट का जो खरोश भी उरूज पर है। पहले मैच में हमने देखा कि शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया, अपनी टीम को सपोर्ट किया और लाहौर में क्रिकेट की रौनकें बहाल हैं। यके बाद दीगरे इवेंट हैं। इससे कबल कुछ ही दिन पहले यहाँ पर PSL मुकम्मल हुआ है, PSL का फाइनल खेला गया है और अब बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान आमद हुई है उनके साथ T20 मैचेस की सीरीज़ जारी है। जी मोहम्मद उसामा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शाहपुर कांचरा मंडी में मेले का समा, शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसके बायस खरीदारी ना होने के बराबर। मजीद मंडी की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शाहपुर कांजरा के अंदर ही मौजूद हैं हम और शाहपुर कांजरा की मंडी की सूरत हाल इस तरह से है कि शहरी आ तो रहे हैं, मंडी के इंतजाम तो बेहतर कर दिए गए हैं, फैसिलिटेट तो कर दिए गए, लेकिन जानवरों की कीमतें यहाँ पर जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई दी। अगर हम बात करें बड़े जानवर की तो एक बिल्कुल जो छोटे साइज़ का बैल होता है जिसका वजन तकरीबन 1.5 से 2 मन होता है, उसकी कीमत जो है वो 2 से 2.5 लाख मांगी जा रही है। जो दरमियाने साइज़ का बैल है उसकी कीमत जो है वो 3 से 4 लाख प्लस मांगी जा रही है और एक खूबसूरत जो बैल है उसकी कीमत जो है वो 8 से 10 लाख मांगी जा रही है। अगर हम बकरों की बात करें तो एक छोटे साइज़ का बकरा उसकी कीमत जो है 70 से 75 हज़ार मांगी जा रही है, जबकि जो दरमियाने साइज़ का एक औसत बकरा गिना जाता है उसकी कीमत जो है वो लाख प्लस मांगी जा रही है और जो बड़े साइज़ के बकरों की कीमत जो है वो लाखों के अंदर जो है मांगी जा रही है। यही सूरत हाल बाकी जानवरों के साथ भी है। ऊँटों की कीमतों की अगर बात करें तो ऊँटों की कीमत जो है वो शुरू ही जो है वो 8-9 लाख से जो है हमारे मंडी के अंदर हो रही है और छतरों का भी ये सूरत हाल है। छतरों की कीमत भी जो है तकरीबन लाख के लगभग जो है वो डिमांड की जा रही है। शहरी आ तो रहे हैं लेकिन शहरी कीमतें ज़्यादा होने के बायस मायूस होकर अपने घरों को भी लौटते नजर आ रहे हैं। मंडी के अंदर शेयरों का हजूम तो बिल्कुल मौजूद है। खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है बज़ाहिर तो यूँ ही लगता है कि जारी है, लेकिन जो है ख़रीदारी ना होने के बराबर है क्योंकि शहरी आते हैं मंडी में, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चे आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ जानवरों के रेट पूछ कर ही जो है मायूस होकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि मंडी के अंदर रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ बात करें व्यापारी हज़रात की तो व्यापारी हज़रात कहते हैं कि जानवरों को रखने का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जानवरों की कॉस्ट बहुत पड़ती है। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खूबसूरत कदकाठ, जिसामत, भूरे और काले रंग का बैल जिसका नाम साहिब जी है, मनावा मंडी में खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। व्यापारियों का कहना है कि खूब लाड प्यार से पाला है, कीमत 50 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। मज़ीद जानते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और ईद के दिन जैसे ही करीब आ रहे हैं शहर लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मंडियां जो हैं वो सज चुकी हैं, खूबसूरत जानवरों से सज चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त मैं मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहां मेरे साथ मौजूद है साहब जी, जो कि इस मंडी के इस वक्त सबसे बड़े जानवर जो है तस्वर किए जा रहे हैं। अपने कद काट, जिसामत और खूबसूरत रंग की वजह से जो है इस वक्त साहब जी जो हैं
पूरी मंडी के खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और अगर आप इसका कद काट देख सकें तो मेरे से भी ज़्यादा हाइटेड ये दिखाई दे रहा है। व्यापारियों से जानते हैं, मुझे बताइएगा आपने इसका क्या रेट लगाया, क्या खिलाते पिलाते हैं, क्या प्रोटोकॉल है? जी, हम खिलाने पिलाने में इसको वंडा देते हैं और साथ में दूध, मक्खन वगैरह और तेल, मतलब इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। हमने बड़े लाड प्यार से इसे पाला हुआ है। जी बिल्कुल, व्यापारियों का कहना है बहुत लाड प्यार प्रोटोकॉल से इसको पाला गया है। कीमत जो इसकी 50 लाख बताई जा रही है, खरीदार जो हैं इसको देख भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। लोगों का एक हुजूम भी मेरे इतराफ में आपको नजर आएगा जो कि इस वक्त इस खूबसूरत जानवर को देख रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है जो कि सबकी जेब पर भारी है, देखेंगे कि साहब जी को कौन अपने साथ घर लेके जा रहा है। बहरहाल इस वक्त खूबसूरत जानवरों में से साहब जी का शुमार हो रहा है और पूरी मनावा मंडी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी, अब आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश मवेशी मंडियों में खरीदारों की गहमा गहमी बढ़ गई। खूबसूरत बैल, ऊंट, बकरे, छतरे गाहकों के मुंतज़िर जिसामत और वज़न के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पाले पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई का जिन मनावा समेत दीगर मंडियों में भी बेकाबू हो चुका है। नॉर्मल बैल और बछड़ा 2 लाख से 10 लाख तक दस्तयाब है। बकरे, छतरे और दुम्बे 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बकर ईद का काउंटडाउन शुरू होते ही शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया है। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमत दुगनी हो चुकी है। माल इतना महंगा, गाहक परेशान हो जाता है। जो लाख रुपए का था उसका 3 लाख रुपए मांगते हैं, 4 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं। लेकिन गाहक का ज़हन ही काम नहीं कर रहा, ज़हन नहीं काम कर रहा है। इतना महंगा जानवर कैसे खरीदेंगे? बस ये कोई इंतज़ाम सही नहीं है। थोड़ी बहुत महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी महंगाई जागीरदार लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है जिसका हिसाब को नहीं है। गरीब आदमी मजबूर है, परेशान है। जो भी जानवर हमें पिछले साल मिल रहा था 1.5 लाख का, वो इस टाइम है तकरीबन 3.5 से 4 लाख का। तो इसके बायस बड़ी मुश्किलात का सामना है कि रेट नहीं बन पा रहा, व्यापारी भी नहीं बेच पा रहे, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो इनको चाहिए कि रेट में थोड़ी बहुत कमी पेशी करें ताकि हम भी लेकर जाएं। और ऊपर से सख्त गर्मी है, तो यही कहना चाहूँगा कि रेट बहुत हाई है, मंडी बहुत गर्म है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के तनासुब से ही जानवरों के रेट मांग रहे हैं। सर, गाहक आते हैं जो 10 लाख का जानवर है 2-30-20 कह के चले जाते हैं, तो इसलिए हम भी परेशान हैं, गाहक भी परेशान है। मवेशी मंडी में कीमतें आसमानों को छू रही हैं। शहरी फिलहाल विंडो शॉपिंग पर इक्तफा कर रहे हैं। कहते हैं मंडी के स्लो होने पर ही जानवर खरीदेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शहर में मवेशी मंडियां सज गईं, एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर मौजूद। कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आईं। सफर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा की आमद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। कहना काछा मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। जानवरों की कीमतें इस बार भी आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आईं। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशानी में मुब्तला नजर आए। कीमत इसके 2.20 बोलता है तो 1.50 1.60 लगना है ना। हमारी डिमांड ये है कि ये हमारी डिमांड 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये इनकी उम्र तकरीबन 2 साल है और ये इसकी जो नस्ल है ये इंडिया की नस्ल है, अमरसरी बीतल। जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की भी शुनीद है। आजकल ज़्यादातर हीट स्ट्रोक आ रहा है, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जानवरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। इसके लिए हमारे पास वाफर मिक़दार में मेडिसिन मौजूद हैं और जानवर का बर वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और शौक तो है ही, मगर इस बार तो कुर्बानी के जानवरों की कीमतों का सुनकर हैरानी और परेशानी मजीद बढ़ गई है। सफर इकबाल, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद उनकी देखभाल का मरहला, जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारे के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद जानवरों की खरीदारी के बाद अब इनकी देखभाल की बारी। जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में चोकर, वंडा, दलिया, भूसा, सूखा और सब्ज चारे की मांग बढ़ गई। तूड़ी और दाना भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। चोकर 190, सब्ज चारा 120 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तूड़ी 50 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें
आसमान से बातें कर रही हैं। पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारा महंगे दामों खरीद रहे हैं। बकरे का लेने आए, सामान लेने आए, जंतर वगैरह, लूसन वगैरह और सूड़ी बंड वगैरह, ये बहुत महंगा हो चुका है और इसके साथ साथ बकरे भी बहुत महंगे हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका भी ना कोई थोड़ा सा सिस्टम सीधा करना चाहिए कि जो 20 किलो का बकरा है ना वो 40,000 का मिलना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कुर्बानी के जानवरों और चारे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि मतवसत तबका भी सुन्नत इब्राहिमी को एहसन तरीके से अदा कर सके। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। के बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्री में शादी की मुमानात के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्री में शादियों की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्री की बच्चों की शादी कराने का जुर्म कर दे दिया गया है। कम उम्री में शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, 18 साल से कम 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्री से शादी पर 3 साल तक है मशक्कत होगी। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चे की शादी में मावनत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादियों की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। इतला देने वाला फरीक अपनी शिनाख्त छुपाना चाहे तो से तहफ़्फ़ुज़ देगी माफ कीजिएगा नहीं बनाएगा कि दोनों फ्रीकैन के जी पास। मोहम्मद यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। CBD पंजाब का NS IT सिटी रेजिडेंशिया प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान। नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में 4 प्रीमियम रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी की गई। ओपन नीलामी 18 जून 2025 को मुनक्किद की जाएगी। हर प्लॉट की ज़्यादा से ज़्यादा हद 4 कनाल रखी गई है। प्लॉट की फ़ी कनाल कीमत 9 करोड़ 50 लाख और एडवांस 2 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पंजाब की तरफ से नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में प्लॉट्स की नीलामी का फैसला किया गया है। CBD पंजाब ने जून 2025 में नवाज शरीफ IT सिटी रेजिडेंशिया में 4 प्रीमियर रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी कर दिया है। तो नीलामी 18 जून 2025 को मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से बनाया गया है प्लॉट की जो हद है कनाल रखी, जबकि प्लॉट की कनाल रिजर्व कीमत 9 करोड़ 50 लाख ज़र जमा करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। प्लॉट्स के लिए 3 साल आसान अदायगी का मंसूबा भी दस्तयाब है। नीलामी के लिए की आखिरी तारीख 16 जून 2025 मुकर्रर की गई है। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक तालीम, सेहत और दीगर शोबों में काबिल कदर मामलत कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशिश है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबे जारी हैं। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के सबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को उनकी पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। साइदुल मियाद, शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। खबरदार,
होशियार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। अगले मरहले में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड्स पर भी यही पॉलिसी लागू होगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने कहा कि PTA के ताउन से फौत शुदगान या ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जा रही हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमे और सर्विस प्रोवाइडर्स शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात अपनी डेटाबेसेस में महफूज कर रहे हैं। नादरा के महफूज और तस्दीक शुदा डेटाबेस से फायदा उठाते हुए चेहरा शनासी निज़ाम का इस्तेमाल किया जाए, खासतौर पर उन शहरियों की मदद के लिए जिन्हें फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाया जाए। इस अमल की निगरानी वजारत दाखिला करेगी। कौमी शनाख्ती कार्ड्स रूल्स 2002 में वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरामीम की मंजूरी दी गई है। बच्चों और खानदानों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को अपडेट किया गया है। इन तरामीम पर अमल दरामद के लिए नादरा ने एक मुअस्सर शनाख्ती तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें चेहरा शनासी और आयरस को इजाफी बायोमेट्रिक के तौर पर शामिल किया गया है।